सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9 विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय में चैप्टर नंबर 14 नैसर्गिक स्रोत के बारे में आगे अभ्यास करेंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने ऑक्सीजन चक्र और ग्रीन हाउस असर के बारे में अभ्यास किया। आज के इस वीडियो में हम नाइट्रोजन चक्र के बारे में अभ्यास करेंगे। नाइट्रोजन चक्र, विज्ञान की भाषा में चक्र मतलब शुरुआत और एंडिंग एक ही जगह पर होना। तो नाइट्रोजन चक्र जो है वो निवसन तंत्र में दिखाई देने वाला सबसे महत्वपूर्ण पोषण चक्र है। नाइट्रोजन चक्र निवसन तंत्र के अंतर्गत दिखाई देने वाला सबसे महत्वपूर्ण पोषण चक्र है। वायुमंडल की हवा में 78% नाइट्रोजन गैस, वायुमंडल की हवा में 78% नाइट्रोजन गैस स्वरूप में रही होती है। मतलब वायुमंडल की जो हवा होती है उसमें 78% नाइट्रोजन गैस स्वरूप में होता है। तत्पश्चात हमारे शरीर में सजीवों के प्रोटीन का जो संरचनात्मक घटक है एमिनो एसिड और न्यूक्लिक एसिड, आरएनए, डीएनए जैसे जटिल कार्बनिक अणुओं के निर्माण के लिए और कुछ विटामिन्स के लिए नाइट्रोजन पोषक तत्व महत्वपूर्ण है। सजीव के प्रोटीन के संरचनात्मक घटक एमिनो एसिड, मतलब प्रोटीन का संरचनात्मक घटक है एमिनो एसिड और न्यूक्लिक एसिड, आरएनए और डीएनए जैसे जटिल कार्बनिक अणुओं के निर्माण में और कुछ विटामिन्स के लिए नाइट्रोजन पोषक तत्व महत्वपूर्ण है। जैविक रूप से महत्वपूर्ण यौगिक अल्कलॉइड, जैविक रूप से महत्वपूर्ण यौगिक है अल्कलॉइड और यूरिया, अल्कलॉइड और यूरिया, इनके लिए भी नाइट्रोजन महत्वपूर्ण घटक है। नाइट्रोजन का जो स्थापन है, वातावरण में 78% नाइट्रोजन होता है, फिर भी सभी सजीव ये 78% नाइट्रोजन का सीधा उपयोग नहीं कर सकते। इतना सारा नाइट्रोजन वातावरण में होता है परंतु सभी सजीव इस नाइट्रोजन का सीधा उपयोग नहीं कर सकते। इसीलिए वायुमंडल में नाइट्रोजन का उनके लवण में रूपांतरण होने की प्रक्रिया को कहते हैं नाइट्रोजन का स्थापन। सीधा उपयोग नहीं कर सकते, इसीलिए वायुमंडल का जो नाइट्रोजन है, वायुमंडल का नाइट्रोजन है, उनका रूपांतरण किस में होता है? नाइट्रोजन के लवण में। उनका रूपांतरण होता है नाइट्रोजन के लवण में होता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं नाइट्रोजन का स्थापन। नाइट्रोजन का स्थापन सामान्य रूप से दो रीति से दिखाई देता है। एक रासायनिक नाइट्रोजन स्थापन, जो आकाश में बिजली होती है उसके द्वारा उच्च तापमान पर और उच्च दाब पर जो गैस स्वरूप में नाइट्रोजन है उसका N2O में स्थापन होता है। क्या कहा? आकाश में जो बिजली होती है जिसके उच्च तापमान पर और उच्च दाब पर जो गैस स्वरूप का नाइट्रोजन है उसका N2O में रूपांतरण होता है। ये ऑक्साइड जो होता है वो पानी में विलय होता है और नाइट्रिक एसिड के रूप में, नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड के रूप में बरसात के पानी के साथ, कौन से एसिड बोले? नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस और नाइट्रिक एसिड के रूप में बरसात के पानी के साथ मृदावरण और जलावरण में प्रवेश करता है और विभिन्न सजीव द्वारा इसका उपयोग होता है। मतलब
फाइनली हमने उपयोग तो नाइट्रोजन का ही किया क्योंकि नाइट्रोजन सर्वप्रथम N2 में कन्वर्ट हुआ, फिर नाइट्रस एसिड या नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ और फिर उसका उपयोग सजीवों ने किया। दूसरा है जैव नाइट्रोजन स्थापन। रासायनिक N2 के स्थापन की तुलना में जैव N2 स्थापन ज़्यादा होता है। इसमें सजीव भाग लेते हैं। जो शिम्बी कुल की वनस्पति है, मतलब कठोल वर्ग की जो वनस्पति, उसमें उसके मूल में जो मूलगंडिका होती है उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं और भूमि में कुछ मुक्तजीवी बैक्टीरिया होते हैं, वो नाइट्रोजन के स्थापन की क्षमता रखते हैं। कठोल वर्ग की जो वनस्पति है इसकी मूलगंडिका में एक राइजोबियम बैक्टीरिया और जमीन में कुछ मुक्तजीवी बैक्टीरिया होते हैं, वो वातावरण के नाइट्रोजन का जमीन में स्थापन कर सकते हैं। यह सजीव वातावरण के N2 का अमोनिफिकेशन की क्रिया द्वारा अमोनिया में रूपांतरण करते। अमोनीकरण लिखो तो भी चलता है। ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है या तो मुक्तजीवी बैक्टीरिया है, वो नाइट्रोजन का, वातावरण में जो नाइट्रोजन होगा उसका अमोनीकरण की क्रिया द्वारा अमोनिया में रूपांतरण करते। फिर अमोनिया जो होता है, सर्वप्रथम नाइट्रोजन का किस में रूपांतरण हुआ? अमोनिया में। यह प्रक्रिया कौन सी है? अमोनीकरण। यह प्रक्रिया है अमोनीकरण। फिर क्या होगा? ये अमोनिया का NO2- मतलब नाइट्रेट और नाइट्राइट लवण में रूपांतरण होता है। ये कौन सी प्रक्रिया? नाइट्रीकरण। मतलब सीधी सी बात है, पहले वातावरण के N2 का अमोनिया में रूपांतरण हुआ और अमोनिया का नाइट्रेट और नाइट्राइट लवण में रूपांतरण हुआ। फिर जैव घटकों में N2 का वहन, जो अमोनियम नाइट्रेट या नाइट्राइट, उनका वनस्पति शोषण करते हैं और उनका अमीनो एसिड में रूपांतरण करते हैं। मतलब जो नाइट्रेट या नाइट्राइट बना था उसका वनस्पति उपयोग करते हैं और वनस्पति उपयोग करके उसका ट्रांसफर किस में करते हैं? एमिनो एसिड, जिसमें से क्या बनता है? और प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन का संरचनात्मक घटक कौन सा है? एमिनो एसिड। N2 का भौतिक पर्यावरण में पुनः प्रवेश। जब वनस्पति, हमने देखा कि NO2 मतलब नाइट्रेट, नाइट्राइट, ये सब का वनस्पति ने उपयोग किया, प्रोटीन बना। फिर वनस्पति और प्राणियों की मृत्यु होती है, तब उनके मृतदेह जमीन में मिलते हैं और भूमि में रहे कुछ बैक्टीरिया विविध यौगिक में रहे हुए नाइट्रोजन का नाइट्राइट और नाइट्रेट में परिवर्तन करके भूमि में वापस मुक्त करते हैं। उनका वनस्पति उपयोग भी कर सकती है। मतलब हमने देखा नाइट्राइट और नाइट्रेट में से क्या बना? अमीनो एसिड बना, प्रोटीन बना, अमीनो एसिड और प्रोटीन बना। उसका उपयोग कौन करते हैं? वनस्पति और प्राणी। जब इनकी मृत्यु होती है तब इनके मृतदेह जमीन में मिलते हैं और वापस यौगिक का नाइट्राइट और नाइट्रेट लवण में रूपांतरण होता है और उसका वनस्पति दोबारा उपयोग भी कर सकते हैं। डिनाइट्रिफिकेशन, कुछ बैक्टीरिया स्यूडोमोनास, कौन से बैक्टीरिया? स्यूडोमोनास जो बैक्टीरिया है वो नाइट्रेट और नाइट्राइट का दोबारा नाइट्रोजन में स्थापन करते हैं और ये नाइट्रोजन पुनः वातावरण में प्रवेश करता है। स्यूडोमोनास जो बैक्टीरिया है वो नाइट्रेट और नाइट्राइट का पुनः किस में मुक्त करते हैं? नाइट्रोजन में मुक्त करते हैं और ये नाइट्रोजन दोबारा किस में मिल जाता है? वातावरण में। तो इस प्रकार वातावरण में से नाइट्रोजन गया था और वापस वातावरण में आ गया। इस प्रकार ये नाइट्रोजन चक्र निवसन तंत्र में चलता रहता है। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा और यह सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। धन्यवाद।